वेलकम एंजल्स स्कूल प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे 11 JEE का सॉल्यूशन। का सॉल्यूशन। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री डैश 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 10 89 डिग्री इक्वल्स टू ब्लैंक्स। So we can solve this question. Firstly, we take 10 1 degree into 10 89 degree, put each other. After 10 2 degree into 10 88 degree dash 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 up to 10 89 degree into 10 1 degree, same as like. Now we know that 10 1 into 10 89 is a quarter 1 degree and 10 2। अब हम देखेंगे 10 88 डिग्री यानी कि क्वाट 2 आएगा, हमें पता है सब। अप टू एंड 10 89 डिग्री इंटू क्वाट 89 degree. Now we know that tan theta into cot theta is equal to 1. So we write 1 multiply 1 multiply 1 up to 1. So total multiplication is 1. So our final correct answer is option number A. तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एन, देन फाइंड एन इंटू एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन। तो हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इधर हमें दिया है कि जो फाइंड करने का है हमें इधर एन इंटू एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन हमें फाइंड करने का है, इधर बोला है। तो पहले हम इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे, एन इंटू एम स्क्वेयर माइनस वन होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब देखो इधर हमें एम स्क्वेयर पहले फाइंड करना पड़ेगा और वो हमें मिलेगा इधर जो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका यूज कर हम पहले एम स्क्वेयर फाइंड करेंगे। तो एम स्क्वेयर का वैल्यू हमें इधर फाइनली ऐसा मिलेगा कि एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम क्या करेंगे, ये एम स्क्वेयर की वैल्यू और एन की वैल्यू ए वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे। तो हम आंसर अब निकालते हैं। एन की जगह हम रखेंगे जो दिया है वो सेक थीटा। नाउ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू ब्रैकेट में एम स्क्वेयर यानी हमें दिया है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका यूज करना है -1 प्लस -1 और +1 कट हो गए। अब हम देखेंगे कि सेक थीटा यानी हमें पता है 1 अपन कॉस थीटा 1 अपन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा यानी 1 अपन साइन थीटा, ये हमें पता है। और ये तो अभी ऐसे रखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस इंटू साइन हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कुछ नया स्टेप ऐसे मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतने तक। अब दूसरा इधर हमें जो दिया है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम साइन और कॉस कट कर देंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ये आएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो 2 ऐसे रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2m. So option number C is our answer.
सी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नया वाला क्वेश्चन। तो नए क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 + sin a हमें दिया है, 1 + sin a माइनस कॉस ए अपन 1 + sin a प्लस कॉस ए इक्वल्स टू ब्लैंक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है। ये हमें अगर पता है तो हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बाजू में लिखता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, थीटा बाय 2। तो ऐसा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो पहले हम जो हमें दिया है ऐसे इधर रकम में हमें दिया है कि 1 माइनस कॉस ए, वो उसको हम पास पास लाएंगे 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। फिर क्या करेंगे? फिर हम इधर देखेंगे कि 1 प्लस कॉस ए, उसका एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस ए प्लस प्लस साइन ए। इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस ए का। जैसे 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर ए, हमें पता है, हम 11 में पढ़ कर आए, अभी चल रहा है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला ऐसे बनेगा 2 साइन ए बाई 2। हमारा जो एंगल है वो आधा हो जाता है, एंगल है वो आधा हो जाता है फॉर्मूला लगने के बाद। ओके ठीक है, इतने तक। अब डिवाइड में हम लेंगे 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, प्लस साइन ए का फॉर्मूला में हमने पहले यूज किया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाय 2, हमें पता है सब। अब ये वाले स्टेप में ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर में से हम 2 कॉमन लेंगे, दूसरा भी कॉमन मिलेगा, साइन ए कॉमन मिलेगा, यानी कि टोटल कॉमन मिलेगा 2 साइन ए बाई 2 हमें कॉमन मिलेगा। तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 ये बचेगा, डिवाइडेड बाय इधर नीचे से भी 2 कॉस ए कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉस ए बाई 2 कॉमन निकलेगा, तो इधर आएगा कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 इधर आएगा। तो ऊपर और नीचे साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 सेम है, तो कट हो जाएंगे, 2 भी कट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमारा फाइनल आंसर आएगा साइन ए बाई 2 अपन कॉस ए बाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर है 10 ए बाई 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो हम बाद में देखेंगे नया क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल्स टू 3, देन फाइंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3। तो अब पहले हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 फाइंड करने के लिए हम पहले थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हमें इधर दिया है, एक कंडीशन दी है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल्स टू 3। अब हमें पता है कि साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है साइन फंक्शन का, वो -1 से लेकर +1 तक होता है। तो हम इधर मैक्सिमम वैल्यू अगर लेंगे साइंस
साइन की, तो हमें साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन थीटा 3, ये सबकी वैल्यू हमें 1 1 मिलने वाली है। यानी कि साइन थीटा 1 1 मिलेगा, साइन थीटा 2 भी 1 मिलेगा और साइन थीटा 3 भी 1 मिलेगा। अब देखो साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 हमारा हमारा एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। वैसे थीटा 2 भी कैसा आएगा, कितना आएगा, तो वो भी पाई बाई 2 आएगा, और थीटा 3 भी वो भी पाई बाई 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि थीटा 1 एक थीटा 2 और थीटा 3 मिल गए, तो उसका यूज हम कर देंगे नए वाले, जो हमें फाइंड करना है। वो क्या फाइंड करना है, तो नाउ cos थीटा 1 की जगह में क्या पुट करना है, पाई बाई 2 पुट करना है, हमें मिल गया है तो यूज कर सकते हैं। cos थीटा 2 यानी पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, cos थीटा 3 यानी cos पाई बाई 2। अब हम जानते हैं कि cos पाई बाई 2 की वैल्यू ऑलवेज 0, 0 plus 0 plus 0 equals to 0. So 0 is our required answer. So our option number D is our final answer. Now next question. Find the value of 6 into sin 6 power theta plus cos 6 power theta minus 9 into bracket sin 4 power theta plus cos 4 पावर थीटा ब्रैकेट कंप्लीट 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके अंदर थोड़ा पहले हमें 9th और 10th में जो रूल्स आते थे, फॉर्मूला आते थे, उसका यूज इधर हमें करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला ऐसा कुछ है, हमें पता होना चाहिए कि क्यूब का फॉर्मूला क्या है। सपोज के मुझे ये दिया है, सपोज के मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला था, हमने 8 और 9th में पढ़ा था। तो उसका फॉर्मूला ये था कि ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा माइनस 3ab आएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये सब हम 8 और 9th में पढ़कर आए। तो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज करना है और हमें आंसर निकालना है। और जैसे क्यूब का फॉर्मूला था वैसे स्क्वायर का भी फॉर्मूला है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला ये ऐसा था कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला इधर यूज करना है और हमें कैलकुलेशन करके हमारा आंसर पाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूब लाने के लिए इधर जो हमारी जो रकम दी है, क्वेश्चन दिया है वो 6 पावर में दी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्यूब लाने के लिए उसके अंदर मैं पावर सेट करूंगा कि जैसे कि इधर मुझे दिया है 6, ब्रैकेट में साइन 6 पावर है, तो उसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट में साइन 6 पावर है तो उसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। कर सकते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 3 जा 6 होगा, 6 वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 3 पावर, ऐसे हम पहले स्टेप को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि इधर बाजू में जो 9 दिया है तो 9 भी हम लिखेंगे। ओके, अब देखो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में अंदर साइन की 4 पावर है तो उसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर आएगा, तो 2 पावर यानी 4 आ जाएगा। तो हमने अरेंज किया स्टेप बाय यूजिंग फॉर्मूला, above formula a cube plus b cube plus a square plus b square, then we get answer। ठीक है, अब देखो फर्स्टली वी यूज a cube plus b cube फॉर्मूला, तो हमें मिलेगा 6 बैग बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा a क्यूब का प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला में अगर यूज करता हूं तो हमें कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इधर a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा तो हमें ये मिलेगा ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल क्यूब आएगा, माइनस 3ab ए यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वापिस से हम a की जगह क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे
प्लस बी यानी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा था, तो बी की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन इधर कंप्लीट हो गया। और अब नया दूसरा स्टेप है तो उसका भी हम सिंप्लीफिकेशन देंगे, -9 करेंगे। अब देखो उसके अंदर फिर से भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, ब्रैकेट इज कंप्लीट और +4 करना है। चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 6 ब्रैकेट में, अब हमें पता है हम 10th में पढ़कर आए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका आंसर 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और ये भी 1 हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ब्रैकेट इज कंप्लीट। बाद में हम -9 लिखेंगे और फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट +4। ठीक है इतने तक, ओके। अब दूसरी बात आई, अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन देंगे तो टोटल हमें आंसर मिलेगा 6 - 9 +4 मिलेगा, तो टोटल आंसर 6 + 4 यानी 10 - 9, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 1 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ साइन ए 4/5 दिया है, ठीक है, एंड कॉस बी हमें दिया है 12 दिया है, वेयर ए एंड बी लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आए हुए हैं, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। तो हमें ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, हमें पता होना चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला में पहले मालूम होना चाहिए। अब देखो तो फॉर्मूले के अंदर मुझे कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, कॉस बी की जरूरत पड़ेगी, साइन ए की जरूरत पड़ेगी, साइन बी की जरूरत पड़ेगी, तो इधर मुझे साइन ए और कॉस बी तो दिया है, तो पहले हमें साइन बी फाइंड करना पड़ेगा, कॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। तो हम अगर पाइथागोरस का रूल्स यूज करेंगे तो हमें सपोज कि मैं साइन ए मुझे दिया है, चलो मैं पाइथागोरस का एक बार रूल्स यूज करता हूँ, पाइथागोरस का थ्योरम। तो हमें साइन ए दिया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपन हाइपोथेनस, ऑपोजिट साइड यानी सपोज कि हमारा ए एंगल ए है और ए बी है राइट एंगल और सी, ओके। तो ए की ऑपोजिट साइड यानी 4 आएगी और आपको हाइपोटेनस 5 आएगा। अगर ऑपोजिट साइड 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो हमारा एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी हमारा मिलेगा 3 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसके ऊपर से हम पहले फाइंड करेंगे, कॉस ए हमारा मिलेगा, कॉस ए मिलेगा 3/5 मिलेगा और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो वैसे जैसे हमने कॉस ए फाइंड किया वैसे हमें कॉस बी दिया है, तो उसका यूज कर और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर हम साइन बी पर साइन बी भी यूज फाइंड कर सकते हैं और सबकी वैल्यू इधर पुट करनी है, ठीक है। तो नाउ क्या करेंगे, कॉस
ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कॉस ए कॉस बी यानी कि माइनस कॉस ए की जगह आएगा -3/5। ठीक है, कॉस ए की जगह आएगा -3/5 और फिर से कॉस बी की जगह में तो वो वैल्यू दी है -12/13 यानी कि माइनस आगे आ गया, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड हम स्टेप लिखेंगे कि -3/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस फिर से एक साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड पुट करनी पड़ेगी 4/5 और साइन बी की वैल्यू हमें हम पाइथागोरस का यूज कर निकालेंगे कि -5/13। ठीक है, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन देना है, इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 12 3 -36 मिलेगा, 13 5 65 मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है 4 5 20 मिलेगा, 13 5 65 मिलेगा। सो वी टेकिंग एलसीएम -30 + 20 तो -36 + 20, 36 में से अगर 20 निकलता है तो 16 बचेगा यानी कि 16 बचेगा अपन -16 बचेगा अपन 65, तो -16/65 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम नया वाला क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इधर हमें दिया है इफ cos a अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5 कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13 and alpha beta lies between 0 and 5/4 then 10 to alpha equals to blanks यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो 10 to alpha की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 10 to alpha की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमें sin to alpha पता होना चाहिए और cos to alpha हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे 2 अल्फा फिर sin टू अल्फा फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका इधर हमें दिया है वी हैव, इधर हमें जो दिया है सॉल्यूशन निकालेंगे। इधर हमें दिया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, एंड दूसरा हमें दिया है बाजू में sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13 ये हमें दिया है। ठीक है, तो हमें जो दिए है cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13, इन दोनों का यूज कर हम साइन अल्फा प्लस बीटा 3/5 एंड cos अल्फा माइनस बीटा 12/13 निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा मिलेगा। अब देखो दैट इंप्लाइज दैट 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ओके, चलो 2 अल्फा साइन इनवर्स हम बाहर निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ 3/5 मल्टीप्लीकेशन में हमें मिलेगा 12/13 मिलेगा प्लस 5/30 बाहर निकलेगा और मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा हमें 16/25 मिलेगा। ओके, फिर हम इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमें साइन टू अल्फा हमें मिलेगा 56/65 मिलेगा। ठीक है, इतना है।
और सेम ऐसे हमें cos 2 अल्फा मिलेगा 33/65 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों का यूज कर कर हम टेन टू अल्फा निकालेंगे। तो टेन टू अल्फा इक्वल्स टू साइन टू अल्फा अपन कॉस टू अल्फा। ये प्रॉपर्टी है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा 56/65 डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा 33/65। 65 is cancel, तो 56/33 is right answer. So option number B is our required answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ cos A अपन sin B इंटू साइन C प्लस cos B अपन साइन C इंटू साइन A प्लस cos C अपन साइन A इंटू साइन B इक्वल्स टू देन 32 इंटू साइन A बाई 2 इंटू साइन 5A बाई 2 इक्वल्स टू ब्लैंक्स। तो इधर हमें क्वेश्चन में ओनली हमें बोला है कि 32 साइन A बाई 2 इंटू साइन 5A बाई 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो इधर जो दिया है पहले मैं लिख डालता हूं, 32 इंटू साइन A बाय 2 इंटू साइन 5A बाय 2। ठीक है, तब मुझे याद आता है ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। साइन ए साइन ए जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है 2SS वाला फॉर्मूला, 2 साइन साइन 2 साइन थीटा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस साइन बीटा। ठीक है, यानी कि 2SS वाला फॉर्मूला याद आता है। तो 32 का मैं 2 भाग लूंगा, तो 32 यानी 16 मल्टीप्लाई 2, और वो 2 को मैं साइन के साथ ले लूंगा। साइन A बाई 2 इंटू साइन 5A बाई 2। इतने तक ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये फॉर्मूला देखा तो मुझे 2SS वाला फॉर्मूला याद आया। 2SS यानी C माइनस सी यानी माइनस 2SS। तो 2SS वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 2S माइनस 2SS इक्वल टू C माइनस सी, ये हमें पता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर कर हम क्या निकालेंगे कि 16 से रखेंगे, 2SS वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ये होगा 5A माइनस A यानी कि 4A डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2SS यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा सपोज कि 5A बाई 2 और बीटा यानी कि A। 5A में से A निकलता है तो 4A बचेगा अपन 2 यानी 2, तो 4A अपन 2 यानी 2A, तो cos A 2A आएगा माइनस फिर cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी A प्लस बीटा यानी 5A बाई 2। ठीक है, तो A प्लस 5A तो 6A डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा हमारा आंसर 6A बाई 3 2 यानी 3, तो हमारा आंसर आएगा cos 3A। इतने में ठीक है इतना। अब देखो, फिर जैसे मैंने cos 2A देखा तो मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है 1 प्लस cos 2 थीटा। उसका फॉर्मूला ये है कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले मैं इसके अंदर यूज करूंगा फॉर्मूला, 16 को ऐसे रखूंगा, मल्टीप्लीकेशन में cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा,
तो यानी कि 1 + cos 2a आएगा। यानी कि cos 2a को मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो ऐसा मिलेगा, ए वाला फॉर्मूला के ऊपर से 2 cos² a। अगर स्क्वायर होता है तो हमारा एंगल आधा हो जाता है, 2a का a हो जाएगा, -1 रहेगा। ठीक है, माइनस, अब cos 3a का भी फॉर्मूला था, cos 3a का भी फॉर्मूला था, cos 3a का भी यूज होगा तो इसका भी फॉर्मूला था cos 3 थीटा। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, फॉर cos³ थीटा -3 cos थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, हमें पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो cos 3a का 3 की जगह अगर मैं फॉर cos³ a -3 cos a रख पाऊंगा। अब मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। 16 मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट में 2 इंटू 2 इंटू cos²a की जगह क्या करना है और करें, उसके पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे। 2 cos²a -1, अब इसके अंदर मैं ब्रैकेट निकाल दूंगा तो -4 cos³ a +3 cos a आएगा। ठीक है, इतने में इतना ठीक है, इतना तो ठीक ही है। चलो अब 16 को वैसे रखूंगा, cos 2 को वैसे रखूंगा, cos a यानी 3/4 तो cos² यानी 9/16 -1 -4 cos³ तो cos a हमें पता है, cos a 3/4 है, cos a 3/4 है तो cos³ हमें मिलेगा 27/64 मिलेगा। तो cos³ a की जगह 27/64 रखूंगा +3 cos a 3/4। ठीक है, 2 8 जा आएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हम देंगे, 16 मल्टीप्लाई 9 -1/8, 16 4 जा 64। ठीक है, प्लस सॉरी -27/16 प्लस 3 3 जा 9/4, तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11 आएगा। सो 11 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ठीक है, इतने तक। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे। नया क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ sin 2 थीटा प्लस sin 2 phi equals to 1/2 and cos 2 theta plus cos 2 phi equals to 3/2, then find the value of cos² theta minus phi। तो पहले तो हमें ये दो प्रॉपर्टी दी, ये दोनों का यूज करना है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन तो पहले देखना है। तो मैं पहले sin 2 थीटा ये मुझे दिया है, sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई हमें दिया है इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा मुझे दिया है एंड cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई 3/2 दिया है। ठीक है,
अब देखो जो हमें फाइंड करना है वहां पे स्क्वायर है, ठीक है, वहां पे क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर लाने के लिए तो पहले तो मुझे जो दिया है उसका दोनों ओर मैं स्क्वायर करूंगा, और दोनों इक्वेशन को, ये सपोज कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो और दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा, यानी कि टेकिंग स्क्वायर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा आएगा, पहले इक्वेशन का मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ऐसा कुछ मिलेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव प्लस साइन स्क्वायर 2 फाइव, ऐसा आएगा। प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर कर फर्स्ट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, cos 2 थीटा का स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा, फिर 2a यानी cos 2 थीटा, b यानी cos 2 फाइव प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2 फाइव, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, हमें पता, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर वाले एक जैसे जो टर्म है वो एक बाजू रखूंगा, यानी कि उन दोनों को पास पास में रखूंगा, तो क्या आएगा, तो नेक्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। जैसे मैंने साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा को पास पास लाया, वैसे साइन स्क्वायर 2 फाइव और cos स्क्वायर 2 फाइव को भी मैं पास पास ला सकता हूँ, यस ला सकते हैं। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 फाइव प्लस cos स्क्वायर 2 फाइव, फिर जो भी टर्म बचे उसमें से देखो आप दो कॉमन निकलेगा, तो साथ में दो भी मैं कॉमन निकाल देता हूं, 2, तो हमें लास्ट में मिलेगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव मिलेगा, प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू n/4 यानी 5/2, ठीक है, इतना है। अब दूसरी बात है, अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आएगा, प्लस ये भी 1 आएगा, तो हमें लास्ट में ऐसा कुछ मिलेगा 2। अब देखो अगर मैं पहले इसको लिखता हूं cos को, cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव, 1 और 1 वो 2 हो जाएगा, वो सामने चला जाएगा, तो क्या मिलेगा रिक्वायर्ड आंसर में 2। अब देखो इसके अंदर cos 2 थीटा इंटू cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 अल्फा, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका फॉर्मूला ऐसा था कि cos अल्फा माइनस बीटा यानी कि 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2, ठीक है, 2 cos 2 थीटा माइनस 2 फाइव इक्वल्स टू, इधर में दो एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 निकल जाता है, कितना बचेगा 1/2 रहेगा, और ये दो को मैं मल्टीप्लीकेशन में से डिवाइडेशन में ले जाऊंगा, सामने जाऊंगा, तो देयरफॉर cos, और इधर से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो क्या आएगा थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 1/4 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे पता है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होने वाला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए,
कॉस के फॉर्म में, बिकॉज हमें जो फाइंड करना है वो कॉस में फाइंड करने का है, इसलिए तो हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें पता है अगर स्क्वायर होता है तो 2 थीटा का थीटा हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि थीटा हमारा आधा हो जाता है। तो देयर फॉर कॉस टू थीटा का हमें आंसर मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, कॉस टू थीटा है, सपोज कि ये 2 है और ये पूरा का पूरा हमारा एंगल थीटा है, तो क्या आएगा आंसर 2 cos स्क्वेयर थीटा, cos स्क्वेयर थीटा, 2 थीटा का 2 थीटा माइनस 5 का आधा, थीटा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 5/4 होगा। फिर मैं 2 को मल्टीप्लीकेशन में से सामने डिवाइडेड में ले जाऊंगा, तो आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 5/8। सो 5/8 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की है, तो पहले तो जो भी हमें दिया है क्वेश्चन में उसको हमें रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के बाद हमें पता चलेगा कि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे कि जो दिया है उसके ऊपर फॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा मुझे दिया है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, तो पहले 4 को वैसे रखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को भी वैसे रखूंगा, 3 और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, इसका यूज करूंगा। फिर 4 मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये 4 साइन स्क्वायर एक्स है और 3 साइन स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 निकलता है तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन एक्स है, अगर साइन थीटा है तो उसका रेंज आता है -1 से लेकर +1 में आता है, लेकिन साइन स्क्वायर है तो उसका रेंज आता है, साइन स्क्वायर का रेंज आता है 0 लेस इक्वल साइन स्क्वायर एक्स लेस इक्वल 1, यानी कि 0 लेस इक्वल साइन स्क्वायर थीटा लेस इक्वल 1। ठीक है, अब हमें जो चाहिए है, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की है, उसके अंदर साइन स्क्वायर के साथ 3 ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबके अंदर 3 ऐड करेंगे, 0 प्लस 3 यानी 3 होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 होगा, लेस इक्वल 1 प्लस 3 यानी 4 होगा। तो फाइनली हम बोल सकेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 का जो रेंज है वो 3 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इधर बोली है तो 4 आएगी, और मिनिमम वैल्यू अगर बोली हुई होती तो क्या आती, मिनिमम वैल्यू 3 आती। ठीक है, तो इधर हमारे क्वेश्चन में शायद मैक्सिमम वैल्यू बोली हुई है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 आएगी। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। सो 4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम देखेंगे, एकदम इजी है। तो नया क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x। तो
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब √3 sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो तब। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए पहले मुझे ये दिया है, मुझे पहले दिया है तो इसका यूज मैं पहले करूंगा। √3 sin x प्लस कॉस एक्स। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों टर्म को 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि क्या होगा 2 sin x इंटू √3/2 होगा प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2 होगा। ठीक है, फिर therefore 2 sin x √3/2 कॉस की वैल्यू है cos π/6 की वैल्यू, cos π/6 की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, प्लस cos x और 1/2 जगह 1/2 की जगह मैं रख दूंगा sin π/6 की वैल्यू, sin π/6 यानी कि sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है। जैसा मैंने इधर किया तो मुझे पता चला कि एक फॉर्मूला बन गया। साइन, सपोज कि x हमारा अल्फा है और b हमारा बीटा यानी 5π/6, यानी कि सपोज कि अल्फा इक्वल्स टू x और बीटा इक्वल्स टू π/6। तो ऐसा एक फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी x प्लस बीटा यानी π/6, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इतने तक ठीक है। अब देखो इधर हमें मैक्सिमम वैल्यू बोली हुई है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू, अगर थीटा एंगल उसका π/2 होता है तब जाके उसकी वैल्यू मैक्सिमम बनती है। यानी कि ये एंगल है x प्लस π/6, तो मैक्सिमम होने के लिए वो कितना होगा साइन में, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू π/2 के आगे है, तो इसका थीटा यानी कि x प्लस π/6 π/2 लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर we get x equals to π/2 माइनस π/6, π/2 माइनस π/2 6 करेंगे यानी कि 90 में से हम 30 में बात करेंगे तो 16 बचेगा यानी कि π/3 बचेगा। तो x इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर π/3 यानी 16 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू। तो ये कैसे करेंगे? तो देखो इधर हमें दिया है, ये एक्सप्रेशन मुझे दिया है और उसके अंदर टोटल 18 5 से लेकर 90 तक और टोटल डिफरेंस 5 का है, तो 5 से लेकर 90 तक टोटल 18 टर्म्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व? तो देखो एकदम इजी तरीके से हम कर लेंगे। अगर साइन स्क्वायर 5 मुझे दिया है, साइन स्क्वायर 5, ठीक है, तो वो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर 85 को मैं पास लगाऊंगा, यानी कि जिन एंगलों का सम
जिन एंगलों का सम 98 डिग्री होता है उन सभी एंगलों को हम पास पास लाएंगे। फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर 10 लूंगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, फिर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। पास पास रखेंगे। हमने जिन दोनों एंगलों का सम 90 होता है उन सभी टर्म को पास पास रखा। क्यों किया, तो हमें आगे पता चलेगा। साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 16 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिख पाऊंगा इधर ऐसे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इधर साइन 85 डिग्री है तो उसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री आएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री तो प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री आएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री तो प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री कॉस स्क्वायर 35 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। इतने तक हमें पता चला, इतने तक। फिर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका भी 1 होगा प्लस 1, इसका भी 1 होगा प्लस 1, इसका भी आंसर 1 होगा प्लस 1, इसका भी आंसर 1 होगा प्लस 1, इसका भी आंसर 1 होगा प्लस 1, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, वो भी 1, ये भी 1, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। बिकॉज साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 लिखा जाएगा। तो टोटल हमें मिलेगा तो हमें टोटल आंसर मिलेगा 9.5 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नया क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ साइन ए इक्वल्स टू एन साइन बी, ठीक है, देन n-1 अपन n+1 इंटू 10a + b/2 हमें फाइंड करना है।
तो देखो, पहले तो हमें जो दिया है उसका मैं यूज करूंगा। क्या दिया है? साइन ए इक्वल्स टू एन इंटू साइन बी। ठीक है, तो पहले मैं therefore एन अपन वन साइन ए इंटू साइन ए भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। फिर देखो, हमें जो फाइंड करना है वहां पे एन माइनस वन अपन एन प्लस वन की जरूरत है। इधर एन है, अपन में वन है। एन माइनस वन कब आएगा और नीचे एन प्लस वन कब आएगा? तो हम यूनियन और सेपरेट करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में हम यूनियन करेंगे, सॉरी सेपरेट करेंगे, और डिनोमिनेटर में हम यूनियन करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का यूनियन करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर हम सेपरेट करेंगे दोनों का, और नीचे हम दोनों का यूनियन करेंगे। तो n माइनस वन अपन एन प्लस वन, सेपरेट यूनियन का रूल्स मैंने यूज किया। ठीक है, जैसे मैंने LHS में किया है वैसे RHS में भी करना पड़ेगा। साइन ए माइनस साइन बी अपन साइन ए प्लस साइन बी। बोलो इतने तक ठीक है? फिर क्या करेंगे? n माइनस वन अपन n प्लस वन, s माइनस एस का हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, टू सी एस, टू कॉस एल्फा, एल्फा और बीटा यानी कि a प्लस बी बाई टू करना है, और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है। टू सी एस, सी आ गया यानी एस यानी साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा और बीटा का यानी कि ए और बी का बाई टू, अपन टू एस प्लस एस यानी कि टू एस सी वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि इधर मैंने फॉर्मूला यूज किया, मैं इधर लिखता हूँ एस माइनस एस यानी कि टू सी एस, एस प्लस एस यानी टू एस सी। ठीक है, चलो एस प्लस एस, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस एस प्लस एस यानी टू एस सी, टू एस सी, सी यानी कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो देयरफॉर वी गेट एन माइनस वन अपन एन प्लस वन इक्वल्स टू, टू टू कट हो जाएगी, साइन ए माइनस बी अपन कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपन कोस ए माइनस बी। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा टेन ए माइनस बी आएगा। ठीक है, टेन ए माइनस बी बाय टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू अपन साइन ए प्लस बी बाई टू, कॉस अपन साइन यानी हमें पता है कॉट ए प्लस बी बाय। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कॉट है ना, अभी देखो अब हम थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसके साथ किसकी जरूरत है, एन माइनस वन अपन एन प्लस वन के साथ इनटू में टेन ए प्लस बी बी बाई टू की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो कॉट ए प्लस बी बाई टू आया उसको मैं सामने ले जाऊंगा, तो मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन में से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं स्टेप कर देता हूँ। चलो वन अपन ए प्लस बी बाय टू इक्वल्स टू टेन ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगा, एन माइनस वन अपन एन प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये है ना वन अपन कॉट का फॉर्मूला यूज होगा, वन अपन कॉट थीटा, थीटा यानी ए माइनस बी बाय टू, तो वन अपन कॉट यानी टेन थीटा, तो क्या आएगा, टेन ए प्लस बी बाय टू इक्वल्स टू क्या आएगा, टेन ए माइनस बी बाय टू। तो टेन ए माइनस बी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे दिया है इधर
प्लस 1/x दिया रखा है। Here given that x plus 1/x equals to 2 cos theta ये दिया है। Then we find x cube plus 1/x cube। जैसे ही मैंने x cube plus 1/x cube देखा मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आया, क्यूब वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला में यूज करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी। हम आगे भी यूज कर चुके हैं, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो e की जगह x आएगा, सपोज कि e की जगह x और b की जगह 1/x में सपोज करता हूं तो क्या होगा, तो नाउ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा इसका फॉर्मूला, x प्लस 1/x, ए की जगह x और b की जगह 1/x पुट करूंगा तो ई वाले फॉर्मूले में a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab प्लस माइनस 3b ब्रैकेट a प्लस बी में a की जगह x पुट करूंगा और b की जगह 1/x पुट करूंगा तो ये आएगा। Therefore x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x होगा, x कट हो जाएगा। x प्लस 1/x वो तो हमें दिया रखा है, कितना है 2 cos थीटा दिया है, उसका भी क्यूब आएगा माइनस 3 x प्लस 1/x यानी 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 का क्यूब 8 cos का क्यूब cos क्यूब थीटा माइनस 3 2 जा 6 cos थीटा। अब देखो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, क्या आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 2 इंटू 4 cos क्यूब थीटा इंटू 3 cos थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फाइनल आंसर आएगा 2 cos 3 थीटा। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ x अपन cos थीटा इक्वल्स टू y अपन cos थीटा माइनस 2π/3 इक्वल्स टू z अपन cos थीटा प्लस 2π/3, देन फाइंड x प्लस y प्लस z। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम देखो इधर हम ये तीनों सेम है, तीनों सेम दिए हुए हैं, तीनों अगर सेम है, तीनों के बीच में इक्वल टू है, तो पहले हम सपोज करेंगे कि तीनों सेम है, तो मैं तीनों के लिए मैं के सपोज करूंगा, x अपन cos थीटा पे के है, y अपन cos थीटा माइनस 2π/3 भी हमारा के है, और z अपन cos थीटा प्लस 2π/3 भी हमारा के है। Therefore इधर देखो x की जरूरत पड़ेगी, y की और z की, तो इधर से मैं x y z फाइंड कर दूंगा, तो x हमारा क्या मिलेगा, Therefore x इक्वल्स टू k cos थीटा कोमा y इक्वल्स टू k cos थीटा माइनस 2π/3। ठीक है, कोमा z इक्वल्स टू k cos थीटा प्लस 2π/3। ठीक है, अब मुझे x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया, तो अब हमें जो फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके अंदर मैं x की जगह y की जगह और k की z की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा, x देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू
चलो x की जगह में के कॉस थीटा, y की जगह के कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 पुट करूंगा, z की जगह के कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। तो देखो जैसे मैं पुट करूंगा उसके अंदर सभी में k है, तो k में क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा सभी में से, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ये बचेगा। तो देयर फॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू के, एक कॉस थीटा को मैं ऐसे दूंगा, इन दोनों में पहला सिंप्लीफिकेशन दूंगा इन दोनों का, तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन होगा सी प्लस सी यानी सी प्लस सी, सी प्लस सी यानी सी प्लस सी, सी प्लस सी यानी 2cc वाला फॉर्मूला में इधर यूज करूंगा, तो मैं फाइनल गेन करूंगा 2 cos 2 थीटा बाई 2 रहेगा, माइनस 2 पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3 कट हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा रहेगा। फिर दूसरे में ब्रेक थीटा थीटा कट हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3 बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 3 रहेगा। तो मैंने इधर क्या किया, c प्लस सी यानी कि 2cc का फॉर्मूला यूज किया लास्ट दो टर्म के लिए। अब देयर फॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू के कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा, और हमें पता है cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू हमें पता है -1/2, दो दो कट हो जाएगी। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड के ब्रैकेट में cos थीटा प्लस माइनस का माइनस cos 1 जा cos थीटा, cos cos कट हो जाएगी, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड के मल्टीप्लीकेशन में 0, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड के इंटू 0 यानी 0, के इंटू 0 यानी 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा फाइनल आंसर 0 मिलेगा। सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 एल्फा प्लस बीटा। तो देखो जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा ना, तो मुझे इधर दिखाई देता है 2 साइन स्क्वायर बीटा में मुझे दिखाई देता है, और इधर मुझे कॉस 2 एल्फा प्लस बीटा यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद आता है। तो मैं पहले इन दोनों की जगह में फॉर्मूला यूज करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा पता है, तो इधर में 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा मिलेगा, और इधर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, कॉस 2 थीटा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या आएगा, तो देयरफॉर कॉस 2 थीटा, थीटा यानी एल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर
थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा में पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है। 2 अल्फा प्लस बीटा है तो उसका आधा हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद अल्फा प्लस बीटा रहेगा। नाउ तो पहले मैंने देखो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बीटा और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा मैंने फॉर्मूला यूज कर निकाल दिया, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसकी जगह मैं पुट करूंगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा की जगह आएगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा पुट करेंगे, प्लस प्लस 4 कॉस एल्फा प्लस बीटा, वो तो मैं वैसे रखूंगा 4 कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एल्फा साइन बीटा, फिर cos 2 एल्फा प्लस बीटा, cos 2 एल्फा प्लस बीटा यानी 2 cos स्क्वेयर एल्फा प्लस बीटा माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगी, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 कट हो जाएगी, तो इधर क्या आएगा माइनस cos 2 बीटा आएगा, ठीक है, इतने में इतना, ठीक है। अब देखो इधर 4 को वैसे रखूंगा। अब देखो cos एल्फा प्लस बीटा, cos एल्फा प्लस बीटा की जगह फॉर्मूला यूज होगा, cos एल्फा प्लस बीटा की जगह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा और करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं इसका आगे सिंप्लीफिकेशन दूंगा, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हमारा ऐसा मिलेगा कि हमारा सिंप्लीफिकेशन ऐसा मिलेगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं दूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा सिंप्लीफिकेशन 2 तो आंसर आएगा माइनस कॉस 2 बीटा प्लस 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में रहेगा 2 साइन एल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉमन निकालूंगा प्रोसेस करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। फिर देयरफॉर माइनस कॉस 2 बीटा 2 कॉस एल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा, तो सिंप्लीफिकेशन दूंगा तो ऐसा होगा कुछ, तो साइन अल्फा जो साइन बीटा वो तो ऐसे रखूंगा, कॉस एल्फा प्लस बीटा यानी कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, एक एक कट हो जाएगी, एक एक कट हो जाएगी, तो क्या होगा प्लस प्लस इधर मुझे मिलेगा 2 एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, अब देखो इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस एल्फा कॉस बीटा
प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा में से साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कट हो जाएंगे, तो बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बचेगा, ठीक है या ठीक, इक्वल्स टू माइनस कॉस 2 बीटा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये तो दिया है, और एक ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि इसका एक फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है इतने तक। फिर माइनस कॉस 2 बीटा, अब हम यूज करेंगे 2cc का फॉर्मूला। 2cc का फॉर्मूला हमें पता है 2cc यानी कि c प्लस सी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो c प्लस सी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2 अल्फा मिलेगा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा होगा, तो सामने माइनस cos 2 बीटा है और ये प्लस cos 2 बीटा कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा cos 2 अल्फा। सो फाइनली वी गेट रिक्वायर्ड आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos थीटा माइनस अल्फा कॉमा cos थीटा एंड cos थीटा प्लस अल्फा आर इन HP, देन cos थीटा इंटू sec अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करने की है, cos थीटा इंटू sec अल्फा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करने की है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो ये हमें दिया है 3 टर्म 18 HP में है, तो उसको हम पहले AP में कन्वर्ट करेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा होगा रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन cos थीटा होगा, ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा होगा, ये इन AP। चलो हमने रेसिप्रोकल लेकर AP में कन्वर्ट कर दिया। फिर अगर AP में है तो हमें पता है दो कॉन्जुगेटिव दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सपोज कि A1 है, A2 है और ये A3 है, सो डिफरेंस आर सेम, A2 माइनस A1, A2 यानी 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू A1 यानी सॉरी माइनस A1 यानी 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 यानी 1 अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा माइनस A2 यानी 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन cos थीटा है वो सामने ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos और 1 अपॉन cos माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन cos हो जाएगा, 2 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा। फिर इसके अंदर में एलसीएम लूंगा, 2 cos थीटा आएगा, तो एलसीएम लूंगा तो हमारा सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा आएगा, cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और अपन में आएगा cos थीटा प्लस अल्फा प्लस इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, तो 2 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू, अब देखो c प्लस सी का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो इसके अंदर हमें मिलेगा 2 cos थीटा इंटू cos अल्फा, और ये तो फॉर्मूला है cos स्क्वायर cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन बाजू में कर लेंगे, ये दो साइड कट हो जाएंगे, 2 इज कट, सो फाइनली हम गेन करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा इंटू cos स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा। फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा पास पास लाऊंगा और बिना थीटा वाले सामने ले जाऊंगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, फाइनल टर्म ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, सामने चला जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस से सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 माइनस कॉस अल्फा यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज करूंगा फॉर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, कट हो जाएगी सामने सामने, दो टू दिया होगा, तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 2 मिलेगा, देयरफॉर कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा इक्वल्स अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 2। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इज प्लस और माइनस रूट 2। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट if cot theta plus tan theta equals to m and sec theta minus cos theta equals to n दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि ये चारों में से कौन सा करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। तो पहले मुझे जो दिया है वो उसका मैं यूज करूंगा। क्या दिया है पहले कि 1 अपन cot थीटा प्लस tan थीटा, तो देखो पहले तो मैं cot थीटा को कन्वर्ट करूंगा tan में, तो 1 अपन cot tan होगा प्लस 10 है और साथ में 10 एलसीएम लूंगा, तो मैं मुझे ये टर्म मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m tan थीटा मिलेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m tan थीटा। सपोज कि फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है, फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे दूसरा भी दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा, तो उसके अंदर मैं cos की जगह 1 अपन sec पुट करूंगा, तो मुझे मिलेगा फाइनल में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू n sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू n sec थीटा मिलेगा। ठीक है, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टी है, तो क्या आएगा इसके फॉर्मूला है sin स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू n sec थीटा, हमें पता है। ठीक है, फिर tan स्क्वायर थीटा मुझे पता चल गया, तो मैं 10 की 4 पावर पुट करूंगा, 10 की 4 पावर में करूंगा, 10 की 4 पावर कितनी आएगी, 10 की 4 पावर इक्वल्स टू n का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, इतने तक, चलो इतने तक ठीक है। फिर 10 क्यूब निकालने के लिए पहले तो 10 तो हमें पता है, तो 10 क्यूब मिलेगा, साथ में 10 क्यूब थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू m, एंड बाद में हम उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे, तो हम हमें tan थीटा मिलेगा n स्क्वायर इंटू m रेज टू 1/2 ठीक है, रिजल्ट नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बाकी है, थोड़ा देने का दे देते। अब हमें पता है, एक प्रॉपर्टी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे m इंटू tan थीटा, और tan थीटा की जगह आएगा m इंटू tan थीटा, वो सेक स्क्वायर की जगह आएगा, और एक tan थीटा की जगह ये मैं पुट कर दूंगा, तो उसका मैं फाइनल टर्म लिख पाऊंगा कि m इंटू n स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस tan क्यूब थीटा, tan स्क्वायर थीटा मुझे पता है, tan स्क्वायर थीटा आएगा n स्क्वायर इंटू m रेज टू 2/3 इक्वल्स टू 1। फिर उसका मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफिकेशन दूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन मुझे कुछ ऐसा मिलेगा
m इंटू एम एन स्क्वेयर रेस टू वन अपन 3 माइनस n इंटू एन एम स्क्वेयर रेस टू 1/3 equals to 1. So this is our required answer. So option number A is our correct answer. ठीक है, नेक्स्ट 69 में ऐसा किया गया है कि द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री प्लस साइन 105 डिग्रीज। तो देखो इसकी वैल्यू पहले फाइंड करने के लिए पहले हमें इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 105 यानी हमें पता है कि cos 105 डिग्री प्लस साइन 105 डिग्री इक्वल्स टू हमें पता है कि cos 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर दूंगा तो 105 हो जाएगा, प्लस साइन 105 को मैं 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा कि 90 प्लस 15 डिग्री होगा, फिर cos 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय प्लस 2 थीटा, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट है और इसके अंदर cos नेगेटिव है, तो देयरफॉर ये माइनस होगा, तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा cos 15 डिग्री माइनस में, प्लस साइन 90 आया है, 90 डिग्री आया है तो हमारा जो फंक्शन चेंज होगा, और 90 प्लस थीटा यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और इसके अंदर साइन प्लस है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो इसका वैल्यू प्लस प्लस ही रहेगा, तो cos 15 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, साइन cos का साइन होगा, सही याद रखना है। फिर मैं cos 15 डिग्री करूंगा और ये माइनस है उसको मैं पीछे ले जाऊंगा तो साइन 15 डिग्री होगा। अब cos 15 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, cos 15 डिग्री का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो एक मैं आपको बता देता हूं कैसे फाइंड करेंगे। cos 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें cos को 45 डिग्री माइनस 3 डिग्री 30 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 45 में से अगर 30 होता है तो 15 डिग्री मिलेगा। फिर इसके अंदर फॉर्मूला यूज करना है cos एल्फा माइनस बीटा, एल्फा यानी 45 डिग्री एंड बीटा यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा cos एल्फा, एल्फा यानी 45 डिग्री इंटू cos बीटा, बीटा यानी 30 डिग्री, माइनस है तो फॉर्मूला में हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, साइन एल्फा प्लस इंटू साइन बीटा, साइन एल्फा, एल्फा यानी 45 डिग्री, बीटा यानी साइन 30 डिग्री। ठीक है, बस इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू यानी कि पाई 4 की वैल्यू में पता है टेबल पर 1/√2 आएगी। cos 30 की वैल्यू भी हमें पता है √3/2 आती है, 10th में आता रहा ये सब। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है 1/√2 आएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है 1/2 आएगी। ठीक है, चलो 2 और √2 हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर, √3/2√2 आएगा। ठीक है, प्लस ये भी 1 1 जा 1 2√2 होगा, तो 2√2 फिर से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा फाइनल करेक्ट आंसर निकलेगा cos 15 डिग्री का √3 + 1/2√2 नहीं मिलेगा। एक cos 15 डिग्री मिला। जैसे मैंने cos 15 डिग्री फाइंड किया वैसे मैं साइन 15 डिग्री भी फाइंड कर सकता हूँ इस तरह। तो साइन 15 डिग्री मुझे मिलेगा माइनस √3 माइनस प्लस √3 - 1/2√2 मिलेगा। फिर इन दोनों की वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा, cos 15 डिग्री यानी कि √3 + 1/2√2 और साइन 15 डिग्री यानी कि √3 - 1/2√2 मैं पुट करूंगा, तो फाइनल मुझे आंसर मिलेगा 2/2√2 मिलेगा। 2/2 मिलेगा, दो कट हो जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/2। सो 1/2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट okay, next the value of cos y into cos π/2 minus x minus cos π/2 minus y into cos x plus sin y into cos π/2 minus x plus cos x into sin π/2 minus y is 0 if अगर इसकी वैल्यू 0 है तो
एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू क्या होगी या फिर इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करने का है। यानी कि किसकी वैल्यू क्या होगी या फिर रिलेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करने का है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो फाइंड करने के लिए पहले तो देखो मुझे ये दिया है, सपोज कि cos पाई बाय टू माइनस एक्स है, पाई बाय टू है तो फंक्शन चेंज होगा हमारा, पाई बाय टू cos पाई बाय टू माइनस एक्स यानी साइन एक्स होगा, इंटू cos वाई में इसको ऐसे रखूंगा, माइनस फिर से cos पाई बाय टू माइनस वाई है, उसका साइन वाई होगा और cos एक्स में पहले लिखूंगा, जैसे मैंने इधर किया एज इट इज साइन वाई इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, तो उसके अंदर भी ऐसा होगा कुछ, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स यानी साइन एक्स इंटू साइन वाई ऐसे रखूंगा, प्लस कॉस एक्स और साइन पाई बाय टू माइनस वाई, पाई बाय टू है तो यानी फंक्शन हमारा चेंज होगा, तो साइन का फंक्शन होगा कॉस हो जाएगा कॉस वाई, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, जीरो दी रखी है। कब जीरो होगी वो हमें फाइंड करने की है, ठीक है। ये तो देखो पहला तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा यानी एक्स और बीटा यानी वाई, साइन एक्स माइनस वाई, प्लस और ये भी फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये भी फॉर्मूला है, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है पहले ये, फिर ये कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉस एल्फा माइनस बीटा, कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, तो यानी कि एल्फा हमारा एक्स है माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, जीरो बोल रखा है यानी कि इक्वल्स टू में जीरो लूंगा, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, तो उसके अंदर मैं रूट टू से पहले तो मल्टीप्लाई करूंगा और रूट टू से डिवाइड करूंगा दोनों को, 1/√2 आएगा, साइन एक्स माइनस वाई प्लस 1/√2 कॉस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट इज कंप्लीट इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर 1/√2, तो हमें पता है 1/√2 साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 आएगा 1/√2 यानी साइन पाई बाय 4 आएगा, या फिर मैं cos पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ, cos पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर इसकी जगह cos x माइनस वाई और इधर 1/√2 की जगह साइन पाई बाय 4 में पुट कर सकता हूँ, बिकॉज साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 है, हमें पता है सबको। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो क्या फॉर्मूला है हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला हमारा ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा अल्फा यानी पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रखूंगा, ये हमारा अल्फा है, प्लस बीटा बीटा यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतना तक ब्रैकेट इज कंप्लीट इक्वल टू जीरो, ये √2 है, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस वाई, ये क्या मिला हमें, जीरो मिला। इसका मतलब ये हुआ कि साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे जीरो कब होता है, तो ये जीरो कब होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इफ हमें पता होना चाहिए फॉर जीरो जीरो, ये जीरो होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये कब जीरो होता है, तो साइन का एंगल जो पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस वाई जीरो होता है तब इसकी वैल्यू जीरो होगी, सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हमें मिलेगा, पाई बाय 4 को मैं सामने ले जाऊंगा तो माइनस पाई बाय 4 मिलेगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 मिलेगा, सो डी इज अवर करेक्ट आंसर
नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये 10th में भी आता था ऐसा क्वेश्चन। और हम जो टेबल है उसका यूज कर हम वैल्यू पुट करते थे और बाद में आंसर निकालते थे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले देखना है, एक्स हमें फाइंड करना है जो दिया है। तो एक्स को मैं ऐसे रखूंगा, मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री, 40 डिग्री यानी 1/2 आएगा। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू टेन 60 की डिग्री √3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। कॉसेक 30 की डिग्री 2 है, तो कॉसेक 30 की जगह 2 आ जाएगा। सेक 45 की डिग्री √2 है, तो उसकी जगह मैं √2 पुट करूंगा। मल्टीप्लीकेशन cos 30 की डिग्री √3 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक है, इतने तक क्लियर है। अब देखो, अब कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में दे दूंगा तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। √2 कैंसिल हो जाएगा, देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू 3 भी कैंसिल हो गया। एक्स इक्वल्स टू 4 डेनोमिनेटर से सामने जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन 4 होगा, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू 2 4 जा 8 होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 8 होगा और करेक्ट ऑप्शन इज सी रहेगा। तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के अपन में साइन 10 है और √3 के अपन में cos 10 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो भी चलता है, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो भी चलेगा। तो एक काम करिए, हम और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। तो 1 इंटू cos 10, तो cos 10 होगा, 1 से किसी का मल्टीप्लीकेशन वही होगा, माइनस √3 साइन 10, ये हमें पड़ता है। अपन में साइन 10 इंटू cos 10 आएगा। ठीक है, इतने में हमें पता है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर थोड़ा फॉर्मूला बन सकता है, इधर √3 है तो √3/2 हो सकता है। और एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको, दोनों टर्म को। cos 10 आएगा, √3/2 साइन 10 आएगा, अपन साइन 10 इंटू cos 10, उसको ऐसे रखो। मैंने न्यूमिनेटर में क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर ऐसा करने से हमें एक नया कुछ मिला फॉर्मूला। अब देखो, इसके अंदर भी मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि 2SC वाला फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो जो डिवीजन का जो भी डिवीजन है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हमें पता है। और ये 1/2 यानी साइन 30 होता है, साइन 30 यानी 1/2 होता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, इंटू cos 10। ठीक है, माइनस √3/2 वो cos 30 की वैल्यू है, इंटू साइन 10। चलो हो गया। अपन में ये जो 2 था वो डिवीजन का डिवीजन वो न्यूमिनेटर में चला गया। ठीक है, और नीचे ये वाला फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन 10 इंटू cos 10 का फॉर्मूला बनेगा। हमने ट्रिगो में पढ़ा है, 2SC वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन यानी S और cos यानी C, तो 2SC का फॉर्मूला S+S होता है, हमें पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो करेंगे आगे सिंप्लीफिकेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। और अब देखो, थोड़ा गौर से देखो, तो एक फॉर्मूला बन गया है। सपोज के 30 हमारा अल्फा है, ठीक है, और 10 हमारा बीटा है, तो एक फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला ऐसा था, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा यानी 30 माइनस बीटा यानी 10 डिग्री। अपन में फिर इसके अंदर में 2SC का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन 20 मिलेगा। ठीक है, साइन 20 मिलेगा। फिर 4 इंटू साइन 30 में से मैं 10 निकाल दूंगा तो 20 बचेगा, अपन साइन 20 होगा। साइन 20 साइन 20 इज कट, तो 4 इज अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो देखिए हमें दिया है कॉस का वैल्यू और फाइंड करने का है 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 2, ये हमें दिया है। तो क्या ऑप्शन आएगा आंसर? तो देखिए पहले तो जो मुझे दिया है उसका मैं पहले यूज करूंगा। तो जो दिया है मुझे वो है cos a माइनस बी इक्वल्स टू 3/5 दिया है। मुझे कॉस का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये सब पता है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस ए कॉस बीटा बी प्लस साइन ए, माइनस और साइन याद रखना है, याद है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, इक्वल्स टू 3/5। इतना ठीक है, क्लियर है। अब क्या करूंगा, तो देखो ये 5 है ना, इधर डिनोमिनेटर में तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यानी कि 5 कॉस के साथ भी होगा मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो पहले फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 5 cos a इंटू कॉस बी होगा। एंड आफ्टर 5 सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 sin a इंटू साइन बी होगा इक्वल्स टू 3। ये हमें मिल गया। फिर ये हमें रिलेशन नंबर 1 मिला, अभी रिलेशन नंबर 1 ही मिला है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें दूसरा जो रिलेशन दिया है 10 में दिया है तो उसका भी यूज करेंगे। तो क्या दिया है रिलेशन, 10a इंटू 10b दिया है। तो नाउ करके लिखेंगे 10a अपन 10b, 10a यानी साइन a अपन कॉस ए और 10b यानी साइन बी अपन कॉस बी, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 cos a इंटू कॉस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा, इसका यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में करूंगा। देखो साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू इधर मैं पुट कर दूंगा। देखो साइन ए इंटू साइन बी की जगह में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या करूंगा, तो देखो पहले तो मैं पुट 2 in 1, पुट 2 in 1 यानी कि 2 की वैल्यू 1 के अंदर पुट करते इन 1, ठीक है। चलो 5 cos a इंटू कॉस बी प्लस, अब देखो इसकी जगह में साइन ए इंटू साइन बी की जगह में 2 cos a इंटू कॉस बी पुट करूंगा तो 5 टू 10 हो जाएगा, 10 cos a इंटू कॉस बी होगा, ठीक है, इतने तक इक्वल्स टू 3 मिलेगा। अब देखो 10 cos a इंटू कॉस बी प्लस 5 cos a इंटू कॉस बी, 10 और प्लस 5 कितना होगा, 15 cos a इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 3। सो cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 3, और 15 को मैं मल्टीप्लीकेशन में इधर डिनोमिनेटर में ला दूंगा, यानी कि डिवीजन में जाएगा। 5 3 जा, हमें पता है 15 होता है। Therefore cos a into cos b equals to 1/5. So 1/5 our required answer. So option number A is correct option. Now next, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कर देंगे सॉल्व जल्दी से। तो देखिए हमें 10 अल्फा दिया हुआ है, 10 अल्फा भी दिया हुआ है, 10 बीटा की भी दिया हुआ है, और अब फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बोलो, तो 3 फॉर्मूले थे, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा प्लस बीटा। तो इधर मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, बिकॉज इधर मुझे जो क्वेश्चन दिया है 10 में दिया है तो फॉर्मूला भी 10 का ही होगा, साइन और कॉस का नहीं होगा, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, 10 पहले मैं लिख देता हूँ 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, बस हमारा काम हो गया। बस अब क्या करेंगे, जो वैल्यू दी रखी है 10 अल्फा की वैल्यू इधर दी रखी है 1 प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 पावर है, और 10 बीटा की वैल्यू भी दी रखी है
1 प्लस 2 रेस टू x प्लस 1 और एक -1 पावर। तो इन दोनों की वैल्यू 10 अल्फा और 10 बीटा की जगह पुट करनी है और इसी सिंप्लीफिकेशन देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम इसका सिंप्लीफिकेशन देने के लिए पहले क्या करूंगा, तो 1 अपन, अब देखो 10 अल्फा की जो वैल्यू है इनवर्स में दी है और इनवर्स को माइनस में प्लस में ले जाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, तो क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 2 रेस टू x आएगा। ठीक है, पहली वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस 10 बीटा की वैल्यू भी देखिए इनवर्स में है तो वो माइनस में है, उसको प्लस करने के लिए वो भी डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 रेस टू x प्लस 1 होगा। अपन में 1 माइनस इधर भी 10 अल्फा की वैल्यू हम इनवर्स में है तो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो क्या होगा 1 अपन 1 प्लस 1 अपन 2 रेस टू x होगा, इनटू 10 बीटा की वैल्यू वो भी इनवर्स में है, उसको भी हम कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने के लिए इनवर्स को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ता है और डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है तो उसको प्लस करने के लिए हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, हमको पता है रूल्स। तो क्या करेंगे इसके अंदर 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू x प्लस 1 करेंगे और इसका हम सिंप्लीफिकेशन आगे देंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 2 रेस टू x इधर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 रेस टू x प्लस 1 होगा और 2 रेस टू डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर को सामने ऊपर चला जाएगा तो 2 रेस टू x होगा, 2 रेस टू x प्लस 1 होगा। ठीक है, फिर प्लस इधर मैं क्या करूंगा, तो देखिए 1 अपन 1 प्लस 2 रेस टू x है और प्लस 1 है तो उसका मैं डिवीजन कर दूंगा 2 रेस टू 1 कर दूंगा। ठीक है, 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू 1 करूंगा तो फिर से वही मुझे मिलेगा 2 रेस टू x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अपन में फिर 1 माइनस फिर से इधर से मैं 2 रेस टू x को मैं एलसीएम लूंगा तो 2 रेस टू x इंटू 1 यानी 2 रेस टू x होगा और डिवीजन में भी 2 रेस टू x आएगा और वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 रेस टू x यानी 2 रेस टू x इंटू 1 यानी 2 रेस टू x होगा अपन 2 रेस टू x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2 रेस टू x प्लस 1 तो 1 प्लस 2 रेस टू x मिलेगा। ठीक है, इधर भी मैं ऐसा करूंगा 1 प्लस 2 रेस टू x प्लस 1 का दो भाग में लूंगा 2 रेस टू x और 2 रेस टू 1। ठीक है, इतना ठीक है, इतने तक। दूसरा फाइनली मैं इसका सिंप्लीफिकेशन दूंगा तो मुझे फाइनली मैं इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं दूंगा और देखूंगा तो मुझे फाइनली आंसर मिलेगा 1 मिलेगा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा, न्यूमरेटर में एलसीएम लूंगा तो हमें आंसर मिलेगा 1। सो हमें और आगे बोला गया है कि 10 अल्फा प्लस बीटा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 आती है, तो एंगल अगर पाई बाय 4 है तब जाके 1 आएगा, तो ये हमारा एंगल कितना होगा, पाई बाय 4 ही होगा ना। तो सो अल्फा प्लस बीटा अवर एंगल इज पाई बाय 4, सो अल्फा प्लस बीटा इज अवर is for pi by 4 और pi by 4 is our correct answer, so ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर फॉर्मूला बनता ना, ऐसा एक फॉर्मूला है कि cos पाई बाय 5 इंटू cos 2 पाई बाय 5 इंटू cos 4 पाई बाय 5 इंटू cos 8 पाई बाय 5। तो जैसे इधर cos के अंदर सीरीज दी हुई है और देखिए इधर गौर से थोड़ा देखिए, इधर सपोज कि पाई है तो उसको मैं 1 पाई समझ सकता हूँ, 1 पाई उसका डबल 2 पाई उसका डबल 4 पाई उसका डबल 8 पाई। जब ऐसा डबल में कन्वर्जन होता है, सीरीज आगे चलती है और कॉस में दी रखी है और डबल उसका होता जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला था, मैं इधर लिख देता हूँ कॉस ए इंटू कॉस 2a, ए का डबल 2a और 2a का डबल क्या होगा 4a होगा, डैश 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 4a का आगे भी होगा 8a होगा, 8a का 16a भी होगा, लेकिन वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डैश डैश करके हम लास्ट वाला टर्म भी लिख सकते हैं कॉस 2n-1 इंटू ए। अगर सभी टर्म हमें कॉस में दिए हुए हैं और सभी के अंदर डबल डबल हो रहा है एंगल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो साइन ब्रैकेट के अंदर 2n इंटू ए आएगा अपन 2n इंटू साइन ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेयर n क्या है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ
कॉस फंक्शन। तो इधर हम देखेंगे इधर कितने कॉस फंक्शन है, 1 2 3 एंड 4, देन वी गेट n इक्वल्स टू 4। तो फाइनली वी पुट n इक्वल्स टू 4 इन दिस रिजल्ट, सो वी गेट आंसर। तो क्या आएगा हमारा आंसर, साइन n की जगह 4 रखेंगे बिकॉज 4 बार कॉस हमें दिए हैं, 1 2 3 और 4, तो 2 की 4 पावर आएगी इंटू ए होगा। ठीक है, फिर क्या होगा इसके अंदर, अपन में 2/4 आएगा, साइन ए होगा। ठीक है, इतने में इतना तो सही है। अभी फिर से अब मैं आगे ले जाऊंगा, साइन 2/4 पावर 2/4 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो साइन 16 ए होगा मुझ। ठीक है, अपन में 2/4 अभी आगे मैंने किया, 16 होगा साइन ए। अब देखो 16 है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 5 में कन्वर्ट कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, देखिए 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 यानी 16 आ गया। और ए हम ए भी रख सकते हैं और पाई भी रख सकते हैं। इधर मुझे हमारा जो क्वेश्चन है काहे में, ए पाई में है, तो मैं पाई पाई रखूंगा। तो इधर मैं ए पुट किया कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन पाई भी पुट कर सकता हूँ, हमारा क्वेश्चन पाई में इसलिए। ठीक है, अगर ए में होता तो मैं ए रखता, बी में होता तो मैं बी रखता, और इधर पाई में है तो मैं पाई रखूंगा। ठीक है, अपन में क्या आएगा, साइन ए इंटू 16, तो 16 को मैं पहले लिखूंगा, साइन ए आएगा, साइन ए, ए यानी पाई। ठीक है, अभी मैंने आगे बोला। ठीक है, साइन, अब देखो साइन 3 पाई है, अगर 3 पाई में है हमारा एंगल तो फंक्शन चेंज नहीं होता, वो हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, कब फंक्शन चेंज होता है, अगर पाई बाई 2 होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, 2 पाई बाई 3 होता है, तब जाके उसका एंगल चेंज होता है। इधर 3 पाई में है यानी कि ओड नंबर में, ओड नंबर में है हमारा एंगल, तो ठीक है कि इसके अंदर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का तो साइन ही रहेगा। दूसरी बात 3 पाई प्लस थीटा, ये सपोज के थीटा है, 3 पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो साइन है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये हमें याद होना चाहिए। फिर से एक बार दोहराता हूं, 3 पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है, चलो एक बार मैं ऑल एसटीसी ले लेता हूँ, चलो ऑल एसटीसी का रूल्स हमें पता होना चाहिए। ऑल एस टी और सी, सब पहले वाले क्वाड्रेंट में सब ऑल यानी सभी, सबके सब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में साइन और उसका इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और इसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और इसका इनवर्स सेक पॉजिटिव होता है। तो अब बात चल रही है थर्ड की, तो थर्ड में क्या पॉजिटिव है, टेन और कोट होता है पॉजिटिव। इधर दी रखी है साइन, तो साइन नेगेटिव है, इसलिए आगे माइनस साइन आएगा। और दूसरी बात कि पाई अगर निकलेगा आगे से तो एंगल चेंज नहीं होगा और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। अपन 16 साइन पाई बाय 5, ठीक है, पाई बाय 5, साइन पाई बाय 5, हमें ऐसा याद रखना पड़ेगा। साइन पाई बाय 5, साइन पाई बाय 5 कट हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, कुछ नहीं है, तो -1/16। सो -1/60 our required answer. So option number D is correct option. Next, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो आज हम इतने तक रखेंगे। सॉल्यूशन आपको दिया है। ओके, गुड लक।